दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर बताने जा रहा हूँ। इस वक्त मैं जिस एरिया में हूँ, यहाँ पर हमास के आतंकवादी घुसे होंगे। ये देखिए, खून से सनी हुई पट्टी पड़ी हुई है। हमास के आतंकवादी यहाँ पर आए होंगे और किस तरह से उन्होंने इजराइल के लोगों पर, मासूम लोगों पर बर्बरता की होगी। क्या? आप कहते होंगे फराज भाई, ये किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हो। जी हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि हमारी रूबिका बाजी किस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है। रूबिका बाजी की अगर आप रिपोर्टिंग देखेंगे इसराइल के अंदर, तो उनकी हर रिपोर्ट में सांसें बहुत लंबी लंबी चल रही हैं। नॉर्मल सी बात भी अगर वो कर रही हैं तो दोस्तों, ये देखिए, ये वो इलाका है। इस तरह से कर रही है जैसे मानो कितनी जान को जोखिम में डालकर रूबिका बाजी रिपोर्टिंग कर रही हो। हमारे देश के जितने भी एंकर इसराइल के अंदर गए हैं, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे रूबिका की रिपोर्टिंग देखने में आ रहा है। रूबिका की रिपोर्टिंग पता कैसी है, पहले आपको बता देता हूँ, बाकी सीरियस बातें बाद में कर लेंगे। रूबिका किसी रोड से गुजरती हैं इसराइल के, और वहाँ पर अगर खून से सनी हुई पट्टी भी दिख जाती है तो उठाकर कहती हैं, देखिए ये वो पट्टी है जिसका इस्तेमाल खून निकलने के बाद किया जाता है। तो हो सकता है कि हमास के आतंकवादी इधर से आए हों और यहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई हों, तो खून उन्हीं का निकला हो। उसके बाद उन्होंने ये पट्टी बांधी, यहाँ पर फेंक दी हो। एक बच्चे का झूला रोड किनारे रूबिका बाजी को दिख जाता है, रूबिका बाजी रुक जाती हैं तुरंत। देखिए देखिए दोस्तों, ये वही झूला है। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मॉर्निंग वॉक पर आया होगा, आतंकी इधर से आए होंगे, उन्होंने गोलियां बरसाई होंगी। अब पता नहीं वो बच्चा जिंदा होगा या मरा होगा। कितना क्रूर वाला ये मंजर है। आतंकवादियों ने कितना क्रूरता वाला यहाँ पर काम किया है। इस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है। और एक मैंने और देखी इनकी वीडियो, किसी घर में घुसी थी, वहाँ पर घर का दरवाज़ा जो है वो लाश से मारकर तोड़ा गया था। तो एक एक चीज़ दिखा रही है कि देखिए कितना भयानक मंजर है। आतंकवादी इस घर में घुसे होंगे, घुसे हैं, कन्फर्म नहीं है, घुसे होंगे, लात मारकर दरवाज़ा तोड़ा होगा। देखिए कितना ज़्यादा तहस नहस कर दिया है। और रूबिका बाजी जब उस घर के अंदर घुसकर घर की हालत दिखाती हैं, तो एक एक गिलास जहां अलमारी में रखा हुआ है वैसा ही रखा हुआ था, एक एक पेंटिंग दीवार पर वैसी ही लगी हुई है। तो फिर कहां से क्रूरता हुई है। अरे रूबिका बाजी, आप जिस तरह की पत्रकारिता इसराइल के अंदर जाकर कर रही हैं, यकीन मानो आपकी टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। और आप अपने चैनल का हाल देख भी लो। आप बहुत ज्यादा सीनियर हैं, लेकिन मैं फिर भी छोटा होने के नाते आपको एक एडवाइस देता हूं। आप इसराइल के अंदर पहुंच तो गई हैं, इसराइल की गलियों में घूम घूम कर टूटे हुए दरवाजे तो दिखा रही हैं, खून से सनी हुई पट्टी दिखा रही हैं, लेकिन एक बार गाजा के हॉस्पिटल में जाकर भी देख लें। इसराइल ने ये जो चर्च पर रात हमला किया है, वहां चर्च में जाकर देख लें ईसाई किस तरह से रो रहे हैं कि हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हम तो क्रिश्चियन है, कब से हमारा चर्च यहां पर बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर हमला कर दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं, कल देर रात गाजा के हॉस्पिटल के बाद गाजा के एक सबसे पुराने चर्च पर भी हमला हुआ है। इस चर्च का नाम है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और ये बहुत साल पुराना है, बहुत खूबसूरत भी है अंदर से। इस चर्च में बहुत सारे ईसाई और बहुत सारे मुसलमान शरण लिए हुए थे। इस चर्च पर हमला हुआ, पूरा चर्च तहस नहस हो गया है। हमास ने इस हमले का जिम्मेदार इसराइल को बताया है कि इसराइल अब चर्च को भी नहीं छोड़ रहा है। वहीं इस हमले के बाद अभी तक इसराइल की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, यानी सीधे तौर पर यह हमला इसराइल की तरफ से ही किया गया है। हॉस्पिटल के बाद चर्च पर हमला किया इसराइल ने। तो अब जो बाइडेन क्या कहेंगे। इसराइल सिर्फ और सिर्फ गाजा पट्टी को तबाह करना चाहता है। वो ये नहीं देख रहा है कि ये हमास के लोग हैं, ईसाई हैं या आम मुसलमान हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ गाजा को कब्जाना है। अगर इसराइल सिर्फ हमास से बदला ले रहा होता तो इस तरह की हरकतें नहीं करता। आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं, इसराइल की सेना ने पूरी गाजा पट्टी को घेर लिया है और इसराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि बस एक इशारा हम आपको देने वाले हैं और जैसे ही आपको इशारा मिले फौरन गाजा के अंदर घुस जाना। यह इसराइल के रक्षा मंत्री योग गैलेंट ने कहा है। आपको बता दें, इसराइल के हजारों सैनिक इस वक्त नाकाबंदी किए हुए हैं गाजा पट्टी की। इसराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री दोनों सेना से मिलने पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया और साफ कह दिया कि बस कमांड आप लोगों को मिलने वाली है। जैसे ही आपको कमांड मिले आप फौरन गाजा के अंदर घुस जाना और हमास के ठिकानों का सफाया कर देना। यह बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है कि किसी भी वक्त रात के अंधेरे में इसराइल की सेना गाजा के अंदर घुस जाए, क्योंकि रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि बहुत जल्द आप अपने आप को गाजा के अंदर पाएंगे। यानी कमांड मिलते ही
आप गाजा पर अटैक कर देंगे। ये बड़ी खबर अभी अभी सामने आई है। तो इजराइल पूरी तरह से बौखला चुका है। हमास के नाम पर इस तरह से वो कहीं पर भी हमले कर रहा है। हॉस्पिटल को निशाना बनाया, चर्च को निशाना बनाया, लेकिन अमेरिका एक अलग ही धुन में है। अमेरिका इसका जिम्मेदार इजराइल को मानता ही नहीं है। अब आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहा हूं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये कोई छोटी बातें नहीं है, एक बहुत ही हाई लेवल की राजनीति चल रही है। हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया, अमेरिका ने फौरन इजराइल की मदद करने के लिए हथियार भेज दिए। अब आपको एक बड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। अमेरिका जिस तरह से इजराइल की मदद कर रहा है, यह मदद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को रास नहीं आ रही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। अमेरिका जो मदद के नाम पर इजराइल को हथियार भेज रहा है, यह अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है, इसलिए मैं इस पद से इस्तीफा देता हूं। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अधिकारी विदेश मंत्रालय का, उसने कहा कि इस तरह से हथियार देकर जंग को बढ़ाना सॉल्यूशन नहीं है। आप इजराइल को हथियार देकर इस जंग को और ज्यादा बड़ा बनवाना चाहते हैं। अमेरिका की यह सबसे बड़ी गलती है। मेरे दोस्तों, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कल इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले और उसके बाद फौरन वो सऊदी अरब चले गए। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। अब उस मुलाकात में कुछ बातें हुई, खबरें कुछ ऐसी सामने आ रही हैं, हालांकि ज़्यादा डीपली खबरें नहीं है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनके मुंह पर कह दिया कि भाई ये जो जंग हो रही है ना, अगर ये नहीं रुकी तो इसके परिणाम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं और इसमें नुकसान आपका भी होगा। लिहाजा इजराइल को रोककर उसके ऊपर सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से इजराइल बदले के नाम पर क्रूरता कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें ऋषि सुनक के सामने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कही हैं। हालांकि ज़्यादा डीपली खबर सामने निकल के नहीं आई है। तो पहले इजराइल के प्रधानमंत्री से मिले, फ़ौरन सऊदी अरब पहुंच गए। फिलहाल ये जंग इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। इजराइल के इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। बहुत जल्द हो सकता है कि वो रात के अंधेरे में ही सही गाज़ा के अंदर घुस जाए और वहाँ को तहस नहस कर दे। साफ कह दिया है इजराइल के रक्षा मंत्री ने कि बस आप इंतज़ार करो, कमांड आपको मिलने ही वाली है और बहुत जल्द आप गाज़ा के अंदर होंगे। लेकिन हमारा मीडिया जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं दिखाएगा। रूबिका बाजी को सिर्फ और सिर्फ यहूदियों का दर्द दिख रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।